नमस्कार। बराज स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज की हमारी जो कक्षा रहेगी पोल साइंस, उसकी जो हम पहले पढ़ रहे थे, हमारा जो सेकंड लेसन चल रहा था उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि हमने पहले हम सोवियत संघ का विघटन पढ़ रहे थे। सेकंड लेसन में सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। तो इसमें हमारे इसके कारण, परिणाम और जो देश अलग हुए थे, इन तीन टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा रहेगा कि भारत पर असर, कि सोवियत संघ के विघटन का भारत पर क्या असर हुआ था, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि सोवियत संघ के विघटन का, उससे पूरे विश्व में ये आकांक्षा की जाने लगी थी कि भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल हो गया, ठीक है। कि लोगों ने यही सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यही सोचा गया कि भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल हो चुका था, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं था इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि सोवियत संघ के साथ भारत ने मित्रता संधि की थी और सोवियत संघ ने कई बार जो है भारत का बहुत से मामलों में सहयोग भी किया था, ठीक है। तो इसके कारण जो है कई बार ये माना भी जाता है कि भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल था, यानी कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल हो चुका था, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपने जो कुछ फायदे हैं उनके लिए सोवियत संघ के साथ मित्रता की थी और सोवियत संघ ने भी कई प्रकार से जो है भारत का सहयोग किया था, ठीक है। जैसा कि कश्मीर मामले पर जो है सोवियत संघ यूएनओ में, जब कश्मीर मामला यूएनओ में पहुंचा था तो इसमें रूस है जो भारत का पक्ष लेने वाला पहला देश था, ठीक है। 1971 में जो लड़ाई हुई, बांग्लादेश जो संकट था, उसके समय सोवियत संघ ने जो है इसका सोवियत संघ ने भारत का सबसे ज्यादा साथ है वो इसमें सैनिक रूप से, सैनिक सहायता भी की थी, कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, यूएनओ में, इसमें भारत ने हर प्रकार से संभव है वो रूस की सहायता की थी, ठीक है। तो इसलिए जो भारत है और रूस है इनके बीच में काफी जो संबंध है वो माने जाते हैं। तो भारत और इसके जो संबंध है हम चार प्रकार, अलग अलग जो प्रकार से पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि भारत पर जो इसके असर है वो किस प्रकार से पड़े थे, ठीक है। किस प्रकार से भारत को जो सोवियत संघ ने क्या क्या चीजें उपलब्ध करवाई थी। तो सोवियत संघ के विघटन का हम पढ़ते हैं भारत पर असर, कि भारत पर क्या असर पड़ा था सोवियत संघ का विघटन होने से, ठीक है। तो सबसे पहले जो अलग अलग पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे हम राजनीतिक, कि राजनीतिक जो प्रभाव पड़े थे, आर्थिक प्रभाव पड़े थे, नंबर 3 है सैन्य प्रभाव, और नंबर 4 सांस्कृतिक प्रभाव। ये जो है चार प्रकार से जो सोवियत संघ ने भारत को प्रभावित किया था, ठीक है। किस प्रकार से, कौन कौन से मामलों में, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, ठीक है। राजनीतिक मसलों में, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रूस जो है काफी भारत की मदद करता था, आर्थिक तौर पे भी भारत की कई बार मदद की थी, ठीक है। और सैन्य मामलों में भी रूस ने भारत की बहुत बार, और संस्कृति यानी संस्कृतियों के आदान प्रदान के मामले में भी रूस और भारत है वो काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं जो राजनीतिक, कि भारत पर, भारत का और रूस पर के विघटन का राजनीतिक जो असर है, कि राजनीतिक प्रभाव क्या था सोवियत संघ का भारत पर, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे जो पहले जो है कि राजनीतिक, कि सोवियत संघ ने, सोवियत जब मित्रता संधि हुई थी तो लोगों को लगने लगा था कि भारत है वो सोवियत खेमे में शामिल हो गया, लेकिन भारत ने अपनी कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या है जो सोवियत संघ के साथ जो है मित्रता की थी, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके रूस के नेताओं के साथ जो है काफी अच्छे संबंध थे, ठीक है। और रूस ने 1971 में जो बांग्लादेश संकट के समय आर्थिक और सैन्य रूप से जो है भारत की मदद की थी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने क्या है भारत का साथ दिया था अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जब बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय, ठीक है। तो इससे क्या है जो इस माना जाता है कि भारत और इसका काफी राजनीतिक मेलजोल था, ठीक है। भारतीय नेताओं का जो राजनीतिक जो इसमें काफी मेलजोल था, ठीक है। तो उसमें और सोवियत संघ में, और जो इसके बाद जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें भी जो है संयुक्त राष्ट्र का में इसने, सोवियत संघ ने जो है भारत का पक्ष लिया था। कश्मीर मुद्दे पर भी
जो है भारत का सबसे पहले समर्थन करने वाले देशों में कौन था? सोवियत संघ। यानी एकमात्र ऐसा देश था सोवियत स्थायी सदस्यों में, यूएनओ के जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के, उसमें जो इसका समर्थन करने वाला प्रथम देश कौन था जिसने भारत का समर्थन किया था कश्मीर मामले पर? वो कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, तो यानी काफी रूप से राजनीतिक रूप में मदद मिलती रही है सोवियत संघ को। तो इसलिए क्या है कि जो है इसके विघटन के भारत पर काफी रूप में राजनीतिक प्रभाव जो पड़े हैं। ठीक है, और इससे क्या है, सोवियत संघ की विदेश नीति है कि भारत की जो विदेश नीति थी, भारत ने शुरू से ही दोनों दलों से दूर रहने की यानी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। गुट निरपेक्षता की जो नीति भारत की थी, रूस ने अप्रत्यक्ष तौर पे उसका क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, समर्थन कैसे किया था कि आम तौर पे जो दोनों महाशक्तियां थी कि रूस सोवियत संघ है वो एक महाशक्ति था। ठीक है, तो आम तौर पे वो उन देशों का साथ देते थे जो उनके ग्रुप में शामिल होते थे, कि जो उनके ग्रुप में शामिल होते थे उनका साथ देते थे। लेकिन इन्होंने, सोवियत संघ ने इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से दूर हट करके कि इनके ग्रुप में शामिल न होते, क्योंकि भारत गुट निरपेक्षता का सबसे प्रमुख सदस्य था। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का, तो इसमें भी इन्होंने इसके बाहर होते हुए भी इसकी मदद की। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष तौर पे क्या है, इन्होंने इनका समर्थन किया था। भारत की विदेश नीति का जो समर्थन करने वाला कौन है? जो है सोवियत संघ है, वो पहला देश था। इसलिए जो है कि सोवियत संघ के विघटन के भारत पर राजनीतिक असर काफी पड़े थे। ठीक है, उसके बाद ये राजनीति क्या भी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति में किस प्रकार रूस ने भारत का साथ दिया था, और जब अभी रूस का विघटन हो गया था तो भारत को नुकसान भी होने थे इससे। ठीक है, तो ये इसलिए है कि इन्होंने इसका भारत का कई बार साथ दिया था, तो अब भारत को क्या है, ये नुकसानों का सामना करना पड़ा। दूसरा जो है आर्थिक रूप से मदद। आर्थिक रूप से मदद, आर्थिक मदद कि आर्थिक रूप से कि सोवियत संघ है वो भारत को समय समय पर आर्थिक रूप से मदद उपलब्ध करवाता था। आर्थिक मतलब पैसों के मामले में। ठीक है, पैसों के मामले में, योजनाओं के मामले में किसी प्रकार से, तो जो है सोवियत संघ बार बार किसकी मदद करता रहा है? भारत की मदद करता रहा है। ठीक है, तो जैसा कि, और इसने अपने बहुत सी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र की कई जो कंपनियां हैं, इनको भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, यानी सोवियत संघ ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी कंपनियों को क्या है, भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि आजादी के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, उनको विदेशी निवेश की आवश्यकता थी, तो रूस पहला देश था जिसने भारत में क्या है, जो है आर्थिक अपनी सार्वजनिक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए क्या है, यानी भारत में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी कई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, भारत की बड़ी बड़ी जो कई परियोजनाएं हैं, उनमें भी भारत का रूस ने सहयोग किया था। ठीक है, तो उन परियोजनाओं में हम जैसे पढ़ते हैं कि भिलाई बोकारो और विशाखापट्टनम के जो इस्पात के कारखाने हैं, ठीक है, कि भारत में उस समय इस्पात उद्योग की भारत के 3 जो बड़े इस्पात उद्योग, इस्पात परियोजनाएं हैं, भिलाई इस्पात योजना, बोकारो, ठीक है, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। तो ये क्या है, भारत की जो 3 बड़ी इस्पात परियोजनाएं थी। ठीक है, और ये तीनों किसके सहयोग से चल रही थी? सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, इन्होंने सोवियत संघ के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी। तभी क्या है, ये भारत की सोवियत संघ की भारत को एक बहुत बड़ी जो आर्थिक मदद थी। ठीक है, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की भारत ने इसमें मदद करने के अलावा सोवियत संघ ने भारत को बहुत सी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है कि विश्व में जो उस समय नई नई टेक्नोलॉजी जो इजाद हो रही थी, वो सोवियत संघ ने इनको उपलब्ध करवाई। ठीक है, सोवियत संघ ने भारत को टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई थी अलग अलग सारी। ठीक है, तो ये जो है इसका काफी सहयोग जो है इसको मिला। और सबसे बड़ी बात, जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी, जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी थी, यानी व्यापार करने के लिए, कि जब कोई देश दूसरे देश से कोई चीज खरीदता है, ठीक है, तो उसे क्या है, उसी देश की करेंसी में पे करना पड़ता है। जैसे रूस की करेंसी क्या थी? रूबल।
ठीक है। तो हर देश के पास विदेशी मुद्रा का एक स्टॉक होता है, लेकिन उस समय भारत के पास, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय विदेशी मुद्रा का इतना स्टॉक नहीं था भारत के पास। तो रूस ने भारत को कहा कि आप अपनी करेंसी में ही हमारे साथ, यानी रुपयों के बदले ही व्यापार करने की बात है वो कही थी, कि आप हमें सिर्फ रुपए दे दीजिए, आपको रूबल देने की हमें कोई जरूरत नहीं। यानी भारत के साथ रुपए में ही व्यापार किया था, यानी भारत की करेंसी इन लोगों ने एक्सेप्ट की थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मदद थी भारत को। तो इससे क्या है कि रूस अगर इसका सबसे बड़ी जो हमारी सहायता करने वाला देश है वो हमसे अलग होता है, तो ये हमारे लिए नुकसान का कारण जरूर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी मदद थी कि भारत की जो 3 सबसे बड़ी इस्पात परियोजनाएं, भिलाई इस्पात कारखाना है, बोकारो इस्पात है, विशाखापट्टनम है, तो ये सबसे बड़ी तीनों परियोजनाएं किसके सहयोग से चल रही थी? रूस के सहयोग से चल रही थी। और जितनी भी टेक्नोलॉजी विश्व में उस समय इजाद की गई वो सोवियत संघ द्वारा किसको है, उपलब्ध करवाई गई, ठीक है। और उन्होंने क्या है, सीधा अपनी करेंसी, क्योंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा का स्टॉक कम था, इसलिए उन्होंने क्या है, भारतीय करेंसी में ही व्यापार करने की जो अपनी शुरुआत है उस पर पहल की, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक रूप से जितनी संभव हो चुकी उसने भारत की जो है मदद की थी, ठीक है। उसके बाद ये आर्थिक रूप से, उसके बाद सैन्य सहायता, कि सेना के रूप में सैन्य सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जो है सैनिक रूप से या सैनिक हथियारों के रूप में जैसे, तो ये सारी चीजें यकीनन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो है कि सैन्य सहायता यानी भारत ने ऐसे समय में सैन्य सहायता की वो उपलब्ध करवाई, क्योंकि भारत क्या है, आजाद होने के बाद से ही किसका समर्थक रहा था? गुटनिरपेक्षता का। किसका समर्थक रहा था? गुटनिरपेक्षता था, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियों के साथ तो शामिल हुए ही नहीं। और महाशक्तियां किसकी मदद कर रही थी? कि जो लोग उनके ग्रुप में शामिल हो रहे थे उनकी ही जो मदद है वो कर रही थी। और भारत है वो आजाद हुआ था नया नया, ठीक है। तो उसके बाद उसे वैसे भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान युद्ध है जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो है। तो इससे क्या है कि इनमें युद्धों में काम करने के लिए भारत को क्या है, टेक्नोलॉजी, सैनिक प्रौद्योगिकी की जो, यानी सैनिक जो प्रौद्योगिकी है, यानी नए नए जो हथियार बनते थे, नई नई जो टैंक है, तोप है, जो नई नई बंदूकें हैं, उनका इजाद करने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी किसको, जो सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी थी उस समय किनके पास थी? महाशक्तियों के पास थी, क्योंकि भारत के पास उस समय कुछ नहीं था। तो महाशक्तियों में से प्रौद्योगिकी किसको उपलब्ध करा के, हथियार वगैरह किसको उपलब्ध कराते थे? जो लोग उनके ग्रुप में शामिल होते थे। लेकिन सोवियत संघ ने इस बात को दरकिनार करते हुए फिर भी भारत की क्या है, सैन्य सहायता की, यानी नई नई जो सैन्य प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी अपनी, ऐसे समय में भारत को उपलब्ध करवाई थी। और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय इसने क्या है, काफी मदद की थी भारत की, ठीक है। तो ये सैन्य सहायता जो है, इसके सैन्य सहायता के रूप में कि अफगानिस्तान सोवियत संघ ने जो है समय समय पर जो है भारत की सैन्य सहायता प्रदान की थी, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है हमारा, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जो है मिलती जुलती है संस्कृति, कि भारत की और सोवियत संघ की संस्कृति, यानी रहने पीने का, खाने बोलचाल का जो ढंग है वो कुछ मामलों में भारत। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जो फिल्में हैं, कि हमारे जो बॉलीवुड की जो फिल्में आई है वो विदेशों में अगर सबसे ज्यादा कहीं पसंद की जाती है तो कौन से देश में की जाती है? रूस में, ठीक है। यानी हिंदी फिल्मों के गाने जो हैं विश्व में अगर कहीं सुनने को मिलेंगे किसी देश में तो वो रूस में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भारतीय जो फिल्में हैं, फिल्मी कलाकार है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता रहा है। यहाँ पर भी जो है भारत की फिल्मों की जो मांग है वहां पर काफी रही है, ठीक है। और बड़ी संख्या में भारतीय कलाकारों और लेखकों ने, की बड़ी संख्या में भारत के जो कलाकार हैं, भारतीय कलाकार हैं, फिल्मी जो कलाकार रहे हैं, ठीक है, लेखक वगैरह रहे हैं, उन्होंने भी रूस की जो है विदेश यात्राएं की थी, ठीक है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जो दिखाई जाती थी वो सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पसंद की जाती थी? रूस के अंदर जो है वो पसंद की जाती थी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने भारतीय कलाकारों और भारतीय लेखकों को समय समय पर वहां पर आमंत्रित किया जाता था। यानी भारतीय संस्कृति को क्या है, बढ़ावा देने का विश्व में अगर कोई काम कर रहा था तो वो कौन सा कर रहा था? सोवियत संघ है वो कर रहा था,
ठीक है। तो इसी कारण जो है भारत के जो है सोवियत संघ के साथ काफी कटु जो है काफी मधुर संबंध थे, ठीक है। तो इस कारण से है जो सोवियत संघ का विघटन होने से भारत पर काफी असर पड़े थे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हम पढ़ते हैं, अभी 4 प्रभाव हमने पढ़े कि सोवियत संघ के जो विघटन के कौन कौन से प्रभाव हैं वो भारत पर पड़े थे, ठीक है। तो ये 4 प्रभाव 4 प्रकार से हमने पढ़े, राजनीतिक रूप से कि किस प्रकार से राजनीति में मदद करता रहा था, ठीक है, और किसी प्रकार से उन्होंने जो आर्थिक रूप से भी मदद उपलब्ध करवाई थी, बड़ी बड़ी इस्पात परियोजनाएं जो है, ठीक है। राजनीतिक रूप से कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर कहीं पर भी भारत को किसी सहायता की जरूरत, सहयोग की जरूरत पड़ी तो वो किसने उपलब्ध करवाया, रूस ने उपलब्ध करवाया, ठीक है। दूसरी, आर्थिक मामलों में अपनी नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध करवाई, ठीक है, काफी मदद की, विदेशी निवेश के मामले में अपनी कंपनियों को यहाँ पर भेजा, ठीक है, और भारतीय करेंसी में व्यापार करना एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद सैन्य सहायता कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी उन्होंने सैनिक प्रौद्योगिकी, सैनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई, सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई जब भी भारत को कहीं जरूरत पड़ी। और संस्कृति की, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम भी जो है इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये जो है भारत पर इसके असर थे कि किस प्रकार से इसने भारत को प्रभावित किया था। और जब इसका विघटन हो गया तो भारत भी इन मामलों में काफी हद तक जो है अकेला पड़ गया, काफी हद तक जो है ये चीजें भारत की इससे प्रभावित हुई थी, ठीक है। तो ये जो है हमने असर पढ़े कि किस प्रकार से जो भारत पर इसके जो असर पड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में यानी और एक मामलों में है कि रूस, और क्योंकि रूस है वो किस प्रकार से जो है क्यों मदद करता था भारत की, क्योंकि रूस है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं था भारत, ठीक है, लेकिन फिर भी रूस है वो भारत की हर मामले में सहायता करता था, ठीक है, कि सोवियत संघ के साथ शामिल नहीं था भारत, लेकिन फिर भी जो है सोवियत संघ है वो हर मामले में भारत की सहायता उपलब्ध करवाता था, क्योंकि कुछ मामलों में इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मिलती थी, कि इन दोनों के बीच में प्लस पॉइंट था कोई ना कोई, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, सोवियत संघ जो है वो विचारधारा, यानी भारत भी जो सोवियत संघ चाहता था वो भी भारत चाहता था, ठीक है। यानी भारत के जो नेता चाहते थे कि सोवियत संघ कभी भी नहीं चाहता था कि विश्व है वो 2 ध्रुवीय या 1 ध्रुवीय बने, ठीक है। यानी 1 ध्रुवीय विश्व या द्विध्रुवीय विश्व है वो सोवियत संघ कभी नहीं चाहता था, और ना ही जो भारत है वो चाहता था। यानी ये दोनों ही चाहते थे कि भारत में जो विश्व में शक्ति है उसका बंटवारा हो, ठीक है। यानी शक्ति है वो अलग अलग जगह, यानी ये नहीं है कि एक जगह एक महाशक्ति के पास में या दूसरी महाशक्ति के पास में जो है पूरी की पूरी शक्ति उपलब्ध हो, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे से जो है सहायता करते थे, क्योंकि जो दोनों का मानना था कि जो 1 ध्रुवीय विश्व है या द्विध्रुवीय विश्व है वो पूरे विश्व के लिए क्या है खतरा है, इसलिए क्या है दोनों की विचारधारा मिलती थी, इस कारण से दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्रीयताओं की, क्षेत्रीय संस्कृति को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। इस मामले में एक तो विचारधारा के मामले में कि दोनों का विचारधारा एक जैसी थी, कि दोनों ये नहीं चाहते थे कि शक्ति का केंद्रीकरण हो विश्व में, कि शक्ति एक जगह इकट्ठी हो जाए, ठीक है। सारे ये मानते थे कि हर शक्ति के कई अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार जो है उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों ये चीजें चाहते थे, क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्षेत्रीयता मतलब लोकेलिटी, कि क्षेत्र, छोटे छोटे जो देश आजाद हुए थे, हर की अपनी संस्कृति है, हर देश जो भी आजाद हो रहा है उसकी अपनी संस्कृति है, अपनी उस देश की विरासत है, ठीक है। तो प्रत्येक देश है उसकी अपनी भौगोलिक जरूरतें हैं, ठीक है, अपनी भौगोलिक जरूरतें हैं, यानी प्रत्येक जो देश है वो किसी ना किसी चीज में स्पेशल है, ठीक है, विशेषता है उसकी अपनी, ठीक है। और अगर वो देश किसी महाशक्ति में शामिल हो जाता है तो उसकी ये जो सारी चीजें वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीयता को महत्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों ग्रुप में शामिल हो गए तो वो उस ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे, ना कि अपनी विशेषता के तहत। कि बहुत से छोटे छोटे देश आजाद हो रहे थे, उनके पास बहुत सी अपनी संस्कृति थी, नई नई प्रकार की, जो विश्व को एक नई दिशा दे सकती थी, अपनी विरासत थी, अपनी भौगोलिक संपदाएं थी, अपने संसाधन थे, ठीक है।
तो इससे ना ही तो वो अपना विकास कर पाते, क्योंकि इनके संसाधनों का कौन दोहन करते, अगर ग्रुप में शामिल हो जाते तो कौन करता, जो महाशक्ति है वो इनके जो है संसाधनों का दोहन करती थी, तो इनका जो अपना विकास है वो नहीं हो पाता था और ये जो देश हैं वो पिछड़ जाते थे। ठीक है, तो भारत और सोवियत संघ दोनों ही ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी भी मामले में कोई भी देश है वो पिछड़े, तो इसलिए भी क्या है, ये दोनों जो देश हैं वो दोनों देशों की राय है वो मिलती थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे का क्या है जो समर्थन करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है 2001 में जो भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते, 2001 में भारत और रूस के बीच में क्या हुए थे, इस तब तक रूस का विघटन हो चुका था, यानी अब सोवियत संघ का जो है कौन था, उत्तराधिकारी रूस था। ठीक है, सामरिक समझौते हुए थे, सामरिक समझौता हुआ था 2001 में सोवियत संघ, रूस और भारत के बीच में। तो इस पर 80 जो है द्विपक्षीय समझौते किए गए थे, 80 मामलों पर द्विपक्षीय जो है दोनों पक्षों के बीच में 80 मामलों पर जो है सहमति बनी थी, 80 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो उसकी इसी कारण से जो है कि भारत की जो है सोवियत संघ है वो हर प्रकार से मदद है वो करता रहा है। ठीक है, तीन कारण है, पहला जो है विचारधारा, कि दोनों की विचारधारा मिलती थी, दोनों जो है विश्व का ध्रुवीकरण नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, कि सोवियत संघ और भारत की जो राय है मिलती थी कि दोनों कहीं भी ये नहीं चाहते थे कि विश्व में जो है एक ध्रुवीय बन जाए, यानी शक्ति है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए, दोनों ही नहीं चाहते थे। ठीक है, और इसी कारण दोनों के विचार मिलते थे। ठीक है, और दूसरे दोनों क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, यानी जो लोकल जो संस्कृति है छोटे छोटे देशों की, तो वो क्या है, इसके कारण से क्या है कि ये जो देश हैं वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते रहते थे, और इनके बीच में जो सामरिक समझौता हुआ है, समय समय पर अलग अलग प्रकार से समझौते भी होते रहते थे, तो इस कारण से क्या है जो भारत और दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। ठीक है, तो इसके कारण से जो है रूस ने भारत की बहुत मदद की थी। ठीक है, रूस की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, ऊर्जा संबंधी मामलों में, ठीक है, और जो अंतरिक्ष मामले थे, कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष प्रोग्राम जो था, भारत का जो पहला जो प्रोग्राम रखा गया था जिसके माध्यम से भारत है वो अंतरिक्ष में गया था, वो किस देश की सहायता से किया गया था, रूस की सहायता से 1975 में। ठीक है, तो इसी मामले में भी इसने अपने जो रॉकेट वगैरह हैं वो भारत को उपलब्ध करवाए थे। ठीक है, तो रूस और भारत है जो काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जब इसका विघटन हुआ था तो भारत के ऊपर काफी असर पड़े थे। ठीक है, तो ये जो है चीजें, इनके कारण भारत के दोनों के विचार मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने पढ़ा है भी दोनों के भारत और जो इसके जो संबंध है। ठीक है, ये जो है हमारा सेकंड लेसन है वो कंप्लीट होता है भाई। तो सेकंड लेसन में हमने चार चीजें पढ़ी है। सोवियत संघ का सिर्फ विघटन पढ़ा है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, किस कारण से हुआ था। ठीक है, कि सोवियत संघ का विघटन किस कारण से हुआ था और कौन कौन सी उसकी मुख्य घटनाएं थी। ठीक है, इस पर एक बार इसका रिवीजन लेने की कोशिश करें कि किस कारण से हुआ था, क्यों हुआ था, क्या इसके परिणाम हुए थे, और अलग अलग जो देश आजाद हुए थे इनका क्या हुआ था, और भारत पर इनका क्या असर पड़ा था। ठीक है, ये जो लेसन है पूरा, इसमें यही चीज पढ़ने को मिलेगी पूरा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्यों हुआ, परिणाम, और जो देश आजाद हुए उनका क्या हुआ, और भारत पर इसका क्या असर पड़ा। ये इसके मुख्य टॉपिक है। बाकी पीछे की वीडियो देखेंगे एक बार तो दोबारा से, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।